Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss Introduction to Object Oriented System. Students, आज हम पढ़ेंगे Object Oriented System के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट, फीचर्स एंड एडवांटेजेस के बारे में. Let's start. What is an Object Oriented System? An Object Oriented System is the way of designing software using objects. इसका मतलब है कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाते हैं तो आप उसे ऑब्जेक्ट्स के रूप में सोचते हैं और व्यवस्थित करते हैं, ना कि सिर्फ फंक्शन के सेट के रूप में. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज with attributes, data and behaviors, methods. It focus on reusability, स्केलेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी. सबसे पहले हम जानेंगे रीयूजेबिलिटी के बारे में. अगर आप एक बार एक ऑब्जेक्ट कोड बनाते हैं और इस प्रोग्राम के कई अलग अलग हिस्से में या अलग अलग प्रोजेक्ट में फिर से उपयोग कर सकते हैं, इससे समय की बचत होती है. स्केलेबिलिटी, इसका मतलब है कि सिस्टम को बदलना या बड़ा करना आसान होता है. नए फीचर्स जोड़ने पर मौजूदा सिस्टम में कम से कम बदलाव करने पड़ते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉड्यूलरिटी की. सिस्टम को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है. इससे कोड को समझना, बनाए रखना और गलतियों को ठीक करना आसान होता है. नेक्स्ट अब हम जानेंगे स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के बारे में. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की. ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ल्ड एंटिटी इन सॉफ्टवेयर. ऑब्जेक्ट एक सॉफ्टवेयर है जो कि रियल वर्ल्ड एंटिटी सॉफ्टवेयर में होता है. क्लास, ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट यानी टेम्पलेट, यह ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को डिफाइन करता है. एट्रीब्यूट्स, डेटा स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट. यह डेटा जो एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है. इन्हें अक्सर फील्ड्स या प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है. मेथड्स, एक्शन एंड ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म. वह एक्शन जो एक ऑब्जेक्ट कर सकता है, यह बताता है कि ऑब्जेक्ट अपने डेटा के साथ क्या कर सकता है. अब हम जानेंगे 4 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम. फर्स्ट अब हम बात करेंगे एनकैप्सुलेशन की. एनकैप्सुलेशन, रैपिंग डेटा एंड मेथड्स टुगेदर. इसका मतलब है कि डेटा और मेथड्स को एक साथ बांधना. इसे एक सुरक्षित कैप्सूल की तरह समझें. यह ऑब्जेक्ट के डेटा के बाहरी हिस्से से बचाता है और केवल उन मेथड्स के माध्यम से डेटा तक पहुंचने की अनुमति देता है जो उसी क्लास का हिस्सा है. इसका बेनिफिट है कि यह डेटा की प्रोटेक्शन और रिलायबिलिटी डिफाइन करता है. सेकंड, इनहेरिटेंस, reusing code by creating new class from existing one. इसका मतलब है कि मौजूदा क्लास में नए क्लासेस बनाकर कोड को दोबारा यूज करना. reusing code by creating new class from existing ones. थर्ड हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की. इसका मतलब है one interface and multiple implementation. Abstraction, hiding implementation details, showing only essentials. Abstraction implementation details को शो करता है और essential जो information होती है उन्हें ही बताता है.